आध्यात्मिक पथ। आज हम आध्यात्मिक पथ के बारे में जानेंगे। जीवन एक कर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र और एक पहेली भी। इसे परिपूर्णता से जीने के लिए जीवन को हर तल पर, हर स्तर पर मुस्तैदी से जीना पड़ता है। इसी आधार पर जीवन का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। इसके हृदय का अनावरण होता है। हालांकि यह एक समय साध्य प्रक्रिया है, धीरे धीरे रूप आकार लेती है, वह समय के परिपक्व होती है। व्यक्ति की प्रकृति, स्वभाव एवं संस्कार आदि के अनुरूप सबका अपना समाधान पथ निर्धारित होता है, लेकिन इसके मोटे नियम तय है। ऋषियों ने धर्म अध्यात्म के रूप में इनका समग्र विवेचन किया। जिस पर परम पूज्य गुरुदेव ने आज के संदर्भ में व्यापक प्रकाश डाला है, इसके आलोक में आज की स्थितियों पर विचार अभीष्ट हो जाता है, विशेषकर तब जब धर्म अध्यात्म के नाम पर भ्रम भ्रांतियों का कुहासा चहुं और संघन रूप से छाया हुआ हो। धर्म अध्यात्म का क्षेत्र स्वयं में एक विज्ञान है, दर्शन है, जिसका अपना मनोविज्ञान है और अपना विधान है। चेतना के विकास की क्रमिक अवस्था है। इसके साथ इसमें प्रवेश होता है परम पूज्य गुरुदेव ने इसे धार्मिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता के रूप में क्रमबद्ध किया है। इसका पहला पक्ष कर्मकांड प्राधान कहा जा सकता है, दूसरा भाव प्राधान और तीसरा परिपक्व ज्ञान से युक्त समाधान प्राधान। इस तरह क्रमिक रूप से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधक के जीवन के अंग बनते जाते हैं और ध्यान की अंतधारा इनके मध्य परिपक्व पुष्ट होती जाती है। इसकी चरम परिणति जीवन के पूर्ण समाधान की अवस्था अर्थात समाधि के नाम से मानी गई है। इसमें चित्त की गहराइयों से जड़ जमाए संस्कार सबसे प्रमुख व्यवधान के रूप में सामने आते हैं, जो वह जीवन की बड़ी चढ़ी कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं व महत्वाकांक्षाओं के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे में धर्म अध्यात्म के नाम पर जो साधनात्मक पुरुषार्थ होते हैं, वे अपनी भ्राम्भिक अवस्था में प्राय सकाम रूप लिए होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अभिप्सा के साथ, चेतना के विकास के साथ ये परिमार्जित होते हैं, परिष्कृत होते हैं तथा व्यक्ति क्रमश निष्कामता की ओर अग्रसर होता है। इस क्रम को चेतना की त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर भी समझा जा सकता है। तमोगुण चेतना की जड़ अवस्था है, जिसमें व्यक्ति आलस्य, मूर्खता, घोर मोह व अज्ञान की अवस्था में होता है। रजोगुण व्यक्ति में इच्छाओं व कामनाओं के उद्दाम आवेग से भी भारी सक्रियता की आवश्यकता है। वास्तव में तमोगुण परिकृष्ट होकर रजोगुण का रूप लेता है और यह क्रमिक रूप से परिकृत होकर तमोगुण में रूपांतरित होता है, जो ज्ञान, हल्केपन व चेतना की उन्नत अवस्था के रूप में जीवन को प्रकाशित करता है। जीवन का परम लक्ष्य इसके भी पार गुणातीत अवस्था में स्थिर होना माना गया है। आश्चर्य नहीं है कि एक औसत इंसान के प्रायः हर कार्य स्वार्थ व कामना से प्रेरित होते हैं। वे आशा अपेक्षाओं से भरे होते हैं, लेकिन साथ ही अंतःकरण में श्रेष्ठ जीवन के प्रति अभिप्सा के भाव में भी हिलोरे ले रहे हो तो स्थिति में लपटते देर नहीं लगती। इस पृष्ठभूमि में जिन कार्यों को हम
समाज रूपी विराट ब्रह्म इष्ट या गुरु को अपीर्त कर संपन्न करते हैं, वे निष्कामता ही श्रेणी में आ जाते हैं। अन्यथा वे सकाम रहते हैं व इनके साथ राग द्वेष स्वार्थ अहंकार से जुड़ी प्रतिक्रियाएं भी जुड़ी रहती है। इसने इनकी निसारता समझते हुए इनसे ऊपर उठने का क्रम बनता है और क्रमिक रूप से चित्त की शुद्धि होती है। इसके बाद भी धर्म अध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश होता है। आज धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भ्रांतियों का कुहासा छाया हुआ है। इसमें ऐसे लोग भी भरमार है जिसका उपरोक्त वर्णित धर्म अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। कुछ पलायन मार्ग में इसमें प्रवेश कर बैठे हैं। संसार में कुछ कर ना पाए तो साधु वेश में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज इनकी संख्या बढ़ी चढ़ी है। आत्म कल्याण के लिए समाज पर बोझ बने इस स्वर्ग के स्वयं के उत्कर्ष को लेकर क्या प्रयास चल रहे हैं तथा समाज के उत्थान के लिए इनका क्या योगदान है, ये सब शोध का विषय है। ऐसे तथाकथित साधु महात्माओं की संख्या इस समय लाखों में है। यदि ये एक गांव को भी गोद में लेते तो देश व समाज का कायाकल्प हो जाता। धर्म अध्यात्म का पलायन से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं, या तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौती सामना करते हुए स्वयं ही विजय का परम शौर्य मार्ग है, जिसके साथ समाज विश्व और प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग सुनिश्चित होता है। यह क्षेत्र सत्य धर्म के प्रति निष्ठा और आदर्शों के प्रति असीम प्रेम से जुड़ा हुआ है। यह परमार्थ एवं निरहंकारिता का पथ है, जिसमें दया करुणा प्रेम संवेदना जैसे भाव सहज रूप से हिलोरे ले रहे हैं। यह विराट के हित क्षुद्र स्वार्थ अहंकार के उत्सर्ग का बलिदानी मार्ग है। अपने साथ समूह तथा प्राणी मात्र का कल्याण इसमें हिनित रहता है। किसी समाज व राष्ट्र का उत्कर्ष ऐसा ही सत्यनिष्ठा धर्मपरायण व सचित्र व्यक्तियों के तप पुण्य के आधार पर संभव होता है। इनका कटराता पुण्य के आधार पर अंधविश्वास सांप्रदायिक हिंसा द्वेष आदि से कोई लेना देना नहीं होता है, जो कि इस समय के साथ तमाम लहर की समस्याओं व विषय गतियों को जन्म देते हैं। यह समाधान का हिस्सा बनकर ही जीने का नाम है। उपकार करवश्य यत् पुण्य जयते तत्पुण्य शक्यते वक्तु वर्ष सतर्पि, अर्थात उपकार करने वालों को जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन 100 वर्षों तक नहीं किया जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव जी ने जीवन पर्याप्त इसी अध्यात्म की चर्चा की तथा वह स्वयं इसके जीवन तक प्रतिमान रहे। पूरा परिवार इसी की धुरी पर खड़ा है, जिसका साधक परिवार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग या ध्यान योग की समग्रता को व्यवहारिक अध्यात्म के रूप में जीवन में धारण करते हुए समाज सेवा की माध्यम से आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर है। इनके लिए गृहस्थ एक तपोवन है, जहाँ वे स्वयं सेवा और अहिष्णुता की साधना एक रहे हैं तथा संस्कारित परिवार के साथ एक सभ्य समाज की परिकल्पना साकार करने की दिशा में अग्रसर है तथा अपनी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से योग निर्माण के महत्तर कार्य में अपना भाव भरा योगदान दे रहे हैं।